जय माता दी मित्रों। धन ज्ञान संतान के स्वामी बृहस्पति उच्च राशि में पधार रहे हैं। इसका मेष राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जी हाँ, 18 अक्टूबर 2025 में बृहस्पति देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जाने वाले हैं। हालांकि 48 दिन के लिए जाएंगे। 48 दिन तक बृहस्पति कर्क राशि यानी अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। और सौम्य ग्रह जब भी अपनी उच्च राशि में जाते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। हालांकि मेष राशि वालों की 7.5 शुरू है, जिस कारण से उनके कार्यों में विघ्न बाधाएं चल रही हैं और कहीं ना कहीं टेंशनें चल रही है मेष राशि वालों को, मैं जानता हूं। अब क्या है कि बृहस्पति 18 अक्टूबर यानी धन त्रयोदशी से आपके चतुर्थ भाव में जाने वाले हैं, तो बड़ा कुछ 48 दिनों के लिए करने वाले हैं। यानी कि ये जो है आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। जो चतुर्थ भाव होता है परिवार का होता है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति का जो ट्रांजिट होता है ये भूमि वाहन से संबंधित भाव होता है। परिवार में रुके हुए मांगलिक कामों का भाव भी 4th हाउस होता है। घर में शांति का भाव भी चतुर्थ भाव होता है। और यहाँ पर बृहस्पति का जो ट्रांजिट होगा, बृहस्पति जो आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे तो कहा जाता है चतुर्थे जीवा व भूमि वाहन विद्यादायका, यानी कि प्रॉपर्टी का रेनोवेशन का काम आपके घर में हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। घर के अंदर जो सदस्य है उनका कोई विवाह शादी का कोई काम रुका है तो वो हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। वाहन खरीदवाने वाले हैं बृहस्पति, यानी 4th हाउस के अंदर जैसे ही बृहस्पति का आगमन होगा 18 अक्टूबर को होगा, वैसे ही परिवार से संबंधित जो रुके हुए काम है वो आपके दूर होने वाले हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी ट्रांजिट बहुत अच्छा है। जो मेष राशि वाले स्टूडेंट है उनको भी विद्या में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी 48 दिन ही सही, लेकिन 7.5 से कुछ मुक्ति आपको मिलेगी और आपके रुके हुए परिवार से संबंधित काम बनते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव कोई काम फंसा हुआ है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्जे का भाव होता है। कर्जे से कुछ 48 दिन में ऐसा होगा कि आपकी मुक्ति होती हुई नजर आएगी। रुका हुआ काम, बाजार में फंसा हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी मेष राशि के लिए बहुत अच्छी है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है मित्रों, वो कहीं ना कहीं आपके 10वें स्थान पे, 10वां स्थान कार्य क्षेत्र होता है, व्यापार क्षेत्र होता है, कर्मण्येवाधिकार अस्तु महाफलेषु कदाचन ये भी कहा जाता है, कर्म का क्षेत्र होता है। कर्म भाव में बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके काम को बढ़ाने वाली है। आपको एक तो पावरफुल पोजीशन मिल जाएगी, पद का लाभ आपको मिलेगा, जो आपकी सेल बढ़ जाएगी, आपको अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। तो 48 दिन आपके काम में भी बहुत इजाफा होने वाला है। यानी 48 दिन काम में भी आपकी वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे, 12वां भाव परिवर्तन का भाव होता है। स्थान परिवर्तन के आपके योग बनते हैं, जॉब परिवर्तन के आपके योग बनते हैं, या काम में कुछ परिवर्तन आप करने वाले हैं। यानी परिवर्तन का जबरदस्त योग बन रहा है। और परिवर्तन यानी 12वें भाव के स्वामी भी खुद बृहस्पति है। जब भी चतुर्थ में बैठ जाते हैं तो ऐसे में बड़ा परिवर्तन होता है। तो 48 दिन आपके करियर में बड़ा परिवर्तन होगा, या आप जहां रहते हैं वहां से आपका स्थान परिवर्तन होगा। यानी परिवर्तन के भी अच्छे योग है। और यदि आप विदेश में रहते हैं तो विदेश से संबंधित भी आपको खुशखबरी मिलेगी। विदेश में रहते हैं तो विदेश में भी आपका कोई अच्छा काम बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है सिर्फ और सिर्फ मात्र मित्रों 48 दिन तक है। इसका लाभ सिर्फ आपको 48 दिन तक ही मिलेगा। और मित्रों ये तो जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 7210124289 इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके, हल्का शुल्क रखा है वो पे करके टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। जय माता दी जी। आप 2 शब्द गुरुजी के बारे में कहेंगे। हाँ जी। जो आपका अनुभव रहा है। हाँ जी। और कब से आप गुरुजी से मिले हैं? मैं इनसे 2011 में मिला था, मई के महीने में जी। ठीक है जी। और जब से मैं इनसे मिला था और मैंने इनको अपनी जन्मपत्री दिखाई है, तो उस जन्मपत्री के आधार पे मेरे पे राहु की बहुत ज़्यादा दिशा खराब थी। तो उन्होंने मेरे को, पंडित जी ने मेरे को गोमेद की सलाह दी थी और मेरे को अंगूठी ग्रहण करवाई, पहनाई दी थी। जब से मैंने अंगूठी ग्रहण करी है, मेरा जब से व्यापार में, घर में, बच्चों में सबसे अच्छा बढ़िया
मेरा तालमेल चल रहा है और अब तक अच्छा चलता है। और मैं फिर वापसी पंडित जी से मिलने के लिए आया हूँ, तो उनके आशीर्वाद से मेरा काम वाम बड़े अच्छा चल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा रहे, हमेशा आपका काम अच्छा चले। जय माता। जय माता दी।